नमस्कार। आज की जो प्रस्तुति है वह है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा की क्या अवधारणा है और क्या उद्देश्य है, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि उच्च शिक्षा है क्या। उच्च शिक्षा भारतीय परिवेश में मुख्य रूप से उसे कहा जा सकता है जो हमारी स्कूलिंग के बाद होती है। इंटर तक की पढ़ाई के बाद हम चाहे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हों, ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, चाहे कोई ट्रेनिंग कर रहे हों, वह सारा का सारा उच्च शिक्षा के परिक्षेत्र में आता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समस्त, चाहे वह प्लेन एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रेनिंग वाली हो, जैसे BBA, MBA या BA, MA, BSc, MSc, BCom, MCom या BTech, MTech या B.Ed, M.Ed, जो सारी की सारी इंटर से ऊपर की शिक्षा है वह सारी की सारी आती है हायर एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ज़रूरी है कि आखिर इस उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। आइए हम इन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि व्यापक दृष्टिकोण उन्नयन। हमारा जो दृष्टिकोण है वह व्यापक हो जाए और कहीं भी किसी तरह की कोई संकीर्णता न रहे। अगर ये व्यापकता आती है तो निश्चित रूप से हम भारत के सुभाषितानी के उस परिक्षेत्र का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक समझेंगे कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानातु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, वह तेरा है, इस तरह की गणना तो छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। और जो व्यवस्थित हैं, जो विकसित हैं, उनके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार के समान है। तो व्यापक दृष्टिकोण का उन्नयन करना ये आज की उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी बात आती है कार्य कुशलता में वृद्धि। तो हम पूरी तरह से प्रयास करें, हायर एजुकेशन का यह उद्देश्य है कि इतना चेंज आ जाए कि जो हायर एजुकेटेड व्यक्ति है वह अधिक कार्यकुशल, और इस कार्यकुशलता को केवल सिद्धांतों से या पढ़ने से नहीं सीखा जा सकता। यह व्यवहार में आने के बाद इसकी प्रगति देखी जा सकती है। तो कार्यकुशलता में उन्नयन के सारे अवसर प्रदान करना और उससे सीधे सीधे भारत के ह्यूमन को, मानव को जोड़ देना, यह उच्च शिक्षा का परम उद्देश्य है और इसे हम मुख्य उद्देश्यों की श्रेणी में रख सकते हैं। और अगली बात है उच्च स्तरीय तार्किक ज्ञानार्जन। ये बहुत आवश्यक है। ये हम अगर मान लीजिए हायर एजुकेशन से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम 2, 4, 6 PG करके चले जाएं, MA कर लें। आवश्यकता इस बात की है कि तार्किक रूप से आवश्यकता किस बात की, आपकी प्रगति और देश की प्रगति में योगदान किसका हो सकता है, आप अच्छी तरह सुखपूर्वक जीवन यापन करने में किस ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तार्किक रूप से आप उसको सीखिए और उसी क्षेत्र के और आगे के पाठ्यक्रम करें जिससे कि आप उस क्षेत्र में और अधिक उत्थित हो जाएं। अगला बिंदु है नवाचार। नवाचार परम आवश्यक है। अब तक चली आ रही रूढ़िवादी परंपरागत घिसी पिटी विधियों को लगातार इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, हमारी उत्पादकता प्रभावित होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम नए नए चीज़ों को खोजें कि किस तरह से चीज़ों को सुगम बनाया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम होंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ उसमें और अधिक नवोन्मेष करेंगी और अधिक नवाचार करेंगी और हिंदुस्तान की प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि उच्च शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी तरह से प्रयास करे। एक और उच्च शिक्षा का उद्देश्य है सत्य स्थापन। आज बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो कि धक्कियानुसी हैं, जो हमारी छोटी सोच को दर्शाती हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि कहीं हम रूढ़ होकर रह गए। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सत्य की तलाश करें, शोध करें, परिमार्जन करें, पुराने जो विकार आज हमारे समाज में प्रचलित हैं उन विकारों से समाज को मुक्त कराने का प्रयास करें, उन रूढ़ियों से मुक्त कराने का प्रयास करें। और हायर एजुकेशन का यह एक परम उद्देश्य है कि वह सत्य को स्थापित करे
और सत्य के स्थापन में यह सहयोग और इसकी कामना हायर एजुकेशन से की जा सकती है। तो यह उच्च शिक्षा का एक विशेष उद्देश्य है। अगली बात है विशेषज्ञता। जब हम अपने क्षेत्र में कार्यकुशल हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में और अधिक उन्नयन के लिए, राष्ट्र के सही ढंग से सम्यक विकास के लिए यह परम आवश्यक होगा कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम घुस गए हैं, उसमें अपना दी बेस्ट देने का प्रयास करें, सबसे अच्छा देने का प्रयास करें। और जब हम सबसे अच्छा देंगे तो निश्चित रूप से हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और हम उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाएंगे, क्योंकि उसकी बारीकियों से हमारा परिचय हो जाएगा। हमें और तमाम क्षेत्रों में ध्यान नहीं देना, हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो ऐसी स्थिति में विषय की विशेषज्ञता हासिल करना यह बहुत प्रमुख उद्देश्य हुआ उच्च शिक्षा का। एक और प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा का वह है राष्ट्रोत्थान। राष्ट्रवादिता हमारी नसों में, हमारी नाड़ियों में बहनी चाहिए। हर क्षेत्र में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादिता को हम अपना धर्म बना लें। और अगर हम राष्ट्रवादिता को अपना धर्म बना लेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रोत्थान से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी हर क्रिया यह सोच करके हो कि उससे हमारे व्यक्तिगत उत्थान नहीं, समाज का कितना उत्थान होगा, राष्ट्र का कितना उत्थान होगा, हम किस तरह से अपनी इस स्थिति को उत्थित कर सकते हैं। और अगर हम अपने आप को राष्ट्रोत्थान से जोड़ने में सफल हुए तो निश्चित मानिए कि आपका विकास उसमें अपने आप जुड़ा हुआ है राष्ट्र के विकास के साथ। और अगर कहीं राष्ट्र ही पीछे रह गया तो आप समझिए किसी भी तरह से आपका विकास संभव नहीं। इसलिए राष्ट्रोत्थान उच्च शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब एक बात आती है कि जब हम समृद्ध होते हैं तब हिंदुस्तान में यज्ञ होने लगते हैं, तब हिंदुस्तान में धार्मिक अनुष्ठान होने लगते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में स्थिति इसकी उलट है। इसलिए उच्च शिक्षा ने अपना एक उद्देश्य रखा है, उच्च मूल्य स्थापन। और उच्च मूल्य स्थापन अगर हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह एक गरिमापूर्ण स्थिति होगी और पूरे विश्व के लिए टॉर्च बियरर का काम करने वाली स्थिति होगी। हम पथ प्रदर्शक हो सकेंगे, लेकिन पहले हम अपने लिए उच्च मूल्यों का गठन तो करें, गढ़ें तो उच्च मूल्य। और अगर हम उच्च मूल्य गढ़ते हैं तो यह उच्च शिक्षा के सपने का पूरा होने जैसा है, उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य का पूरा होने जैसा है। तो हमारे उद्देश्य जो हैं वह समर्पित है पूरी तरह से इन मूल्यों पर। आप समझिए, सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा आते ही हिंदुस्तान का ध्यान आ जाता है। इसी तरह से आज के परिवेश में, आज की व्यवस्था में कौन से नए मूल्य हो सकते हैं, किन नए मूल्यों के साथ हम चल सकते हैं। आज बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। इन विविधताओं में नए मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है। तो किन नए मूल्यों को गढ़ा जाए, किनको स्थापित किया जाए, किनको हमारे बच्चे लेकर के चलें, किससे राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, किससे राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित हो सकती है, यह सब विचार करना हमारा ही दायित्व है, उच्च शिक्षा का दायित्व है। और उच्च शिक्षा अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, इस धर्म का निर्वहन करेगी, तब उच्च शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। अगली बात है सामाजिक उद्देश्य पूर्ति। व्यक्ति यह भूल जाए कि वह स्वयं के विकास के लिए वह उस बात को ध्यान में करे जो हिंदुस्तान का उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और अगर हम ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से ये मानिए यह फिर हम व्यक्तिगत सोच से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकाल लेंगे। और जब हम संपूर्ण समाज की सोचने लगेंगे और समाज की प्रत्येक इकाई समाज की सोचने लगेगी तो इससे समाज का उत्थान अवश्यंभावी हो जाएगा। और जब समाज का उत्थान अवश्यंभावी हो जाएगा तो राष्ट्र का उत्थान भी अवश्यंभावी हो जाएगा और राष्ट्र की प्रगति के मार्ग में आने वाले रोड़े स्वयं ही तिरोहित हो जाएंगे, स्वयं ही दूर छिटक करके जा पड़ेंगे और राष्ट्र की प्रगति अवश्यंभावी हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम समाज के कौन से उद्देश्य हैं इनको पहचानें और उनकी पूर्ति में अपना योगदान दें। हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य
को कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि सकारात्मक उद्देश्य परिवर्तन या सकारात्मक दृष्टिकोण का स्थापन हमारे संपूर्ण प्रयास इस क्षेत्र में होना चाहिए कि व्यक्ति कभी हताश न हो, निराश न हो, भय न हो, आतुरता न हो, क्योंकि ये सारे के सारे गुण कहीं उसे पश्चिगामी करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। तो आवश्यकता इस बात की हो कि हमारी शिक्षा और ख़ास करके हायर एजुकेशन व्यक्ति को इस लायक बना दे कि वह खुद तो इस निराशा के भंवरजाल से निकले ही, बल्कि जो भी उसके संपर्क में आए उसका दृष्टिकोण व्यापक कर दे, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक कर दे। तो हायर एजुकेशन का यह एक प्रमुख उद्देश्य है कि वह सकारात्मक दृष्टिकोण के स्थापन में अपना योग्य दे। तो अभी हमने जाना कि क्या अवधारणा है और क्या इसके प्रमुख उद्देश्य हैं उच्च शिक्षा के। निश्चित रूप से ये सारे के सारे उद्देश्य प्राप्त करने के साथ राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।